लैपटॉप एडाप्टर रिपेयरिंग। सबसे पहले आप चेक करोगे एसी केबल। इस पे यहाँ मल्टीमीटर से यहाँ पे चेक कर लोगे, एक एक करके बीप आनी चाहिए दोनों पे, या फिर वोल्टेज पे लगा के एसी पे चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के 750 वोल्ट पे। ठीक है, इसके बाद डीसी केबल चेक करेंगे, ये डीसी वाली होती है, यहाँ पे ये बीप नहीं करनी चाहिए मल्टीमीटर से, हम लगा के चेक करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कनेक्टर, इसके जो वायर है यहाँ पे एसी करंट आता है या नहीं आता है, ये सप्लाई एक एक करके जाएगी। इसके बाद सप्लाई कहाँ से जाती है, एसी यहाँ से जाएगी इन कॉइलों पे, रिले से कॉइल पे, तो कॉइल पे भी चेक करनी रहेगी, कॉइल आपस में बीप करती हैं। ठीक है, इसके बाद जाती है सप्लाई फ्यूज़ भी आपस में बीप करता है, तो कॉइल भी ख़राब होने का संभावना रहती है। और ये जो फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ को भी सही कर लोगे, चेक करके जंपर लगा दोगे या बदल दोगे, कॉइल भी चेक कर सकते हो। रिले बहुत कम ख़राब होती है, अगर रिले भी ख़राब होती है तो चेंज करके देख सकते हो। इसके बाद सप्लाई आती है कहाँ पे, ये यहाँ पर तक सप्लाई एसी आती है। इसके बाद ये सप्लाई कहाँ आती है, रेक्टिफायर पे, ये 4 पिन का जो लगा होता है ये रेक्टिफायर ही, और ये पीछे जो डुक्के लगी होती है एल्युमिनियम की हीट सिंक। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वोल्टेज कम नहीं करता है, सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर 220 वोल्टेज एसी आ रहा है तो ये क्या करेगा, 220 को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, डीसी हो जाएगा। इसके बाद ये जो कैपेसिटर जो लगे हैं, ये किसके लिए हैं, फिल्टर करने के लिए लगे होते हैं, किसी में एक लगा हो, किसी में 2 लगे होते हैं, तो ये भी ख़राब हो जाते हैं। कैपेसिटर की टेस्टिंग हमें आती है, हम चेंज कर सकते हैं आसानी से। ये फट जाते हैं कभी कभी, या वीक हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, 19 वोल्ट यहाँ पे मिलता है, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या लगा है, ट्रांजिस्टर की तीनों पिनें आपस में बीप नहीं करनी चाहिए। अभी इसकी तीनों पिनें बीप कर रही हैं तो मतलब शॉर्ट है, तो इसको हम बदल सकते हैं इस ट्रांजिस्टर को। इसके बाद हम चेक करेंगे, ये डायोड लगे हैं, ये डुअल डायोड लगे हैं, अगर इसकी चारों पिनें आपस में बीप कर रही हैं तो क्या है, ये ख़राब है। या फिर ये ट्रांसफार्मर है, ये इसको बोलते हैं SM ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये स्टेप डाउन होता है, ये वोल्टेज को क्या करता है, डाउन करता है। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली चेक करना है, ये जो लगा होता है वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी एल्युमिनियम की हीट सिंक इसके पीछे लगी होती है, इसकी तीनों पिनें आपस में बीप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी सप्लाई डायरेक्ट कहाँ पे जाती है, इसकी डीसी पावर सप्लाई पे, यहाँ पे जो आउटपुट निकलती है 19 वोल्ट लैपटॉप में, वहाँ पे सप्लाई जाती है। अगर ये तीनों पिनें बीप करेंगी तो तीनों पिनें, ये 2 पिनें यहाँ पे शॉर्ट बताने लगेंगी, तो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों एक हो जाएंगे। यहाँ से एसी आई, यहाँ से निकलती है डीसी, तो ये तो सही है। इसके बाद यहाँ पे डीसी फिल्टर होता है, तो कैपेसिटर की भी प्रॉब्लम आती है, कैपेसिटर भी सोल्व कर देते हैं। या जैसे आपकी तीनों पिनें अगर शॉर्ट कर रही हैं तो पहले हम केबल निकालेंगे यहाँ से, ठीक, फिर पॉइंट चेक करेंगे, अगर सही है तो पहले केबल ख़राब है, अगर केबल निकालने के बाद भी अगर बीप कर रही हैं तो हम क्या चेक करेंगे, आगे वोल्टेज रेगुलेटर चेक करेंगे। ऐसे इसकी टेस्टिंग होती है, एक एक करके टेस्टिंग हमें सारी सब कुछ आती है, चेंज कर सकते हैं। ओके।